आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स या फिर एक्सीडेंट ऐसे देखे होंगे कि हम ब्रांड न्यू कार को डिलीवरी करते हैं और सीधा हमारी गाड़ी की बाई फ्रंट से या फिर साइड से कहीं ना कहीं से हिट हो जाती है। वो होती है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर, मतलब आप गाड़ी चलाना नहीं जानते। सो आज है मेरे पास अल्ट्रोज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ऑटोमेटिक कार को चलाना सीख सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे मैनुअल गाड़ी को चलाना प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, A to Z सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपको कहीं भी ड्राइविंग स्कूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, तब तक आप अपनी गाड़ी पे खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सबसे पहले अपनी गाड़ी को अनलॉक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिखाई देती है, अपनी गाड़ी की सीट। तो सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट करना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। मतलब आपको इतना ऊपर की तरफ रखना है, अपनी सीट को इतना आगे रखना है कि आपको फ्रंट वाला बोनेट थोड़ा सा चमकता रहे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी गाड़ी आगे कहीं अड़ने वाली है या फिर कहीं हिट होने वाली है। तो अपनी मैं हाइट के अकॉर्डिंग अपनी सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। आगे पीछे आप कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल अपना सेट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही। और अब जो अपर मॉडल्स आते हैं उसमें आती है एक हमारी, मतलब सीट को ऊपर और नीचे भी हम स्लाइड कर सकते हैं। मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा तो मेरी सीट नीचे हो जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ करूंगा तो हमारी सीट ऊपर हो जाएगी। तो इतना आपको ऊपर उठा के सीट को रखना है कि आपको फ्रंट बोनेट दिखता रहे। उसके बाद क्या हमें दिखाई देता है, स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे भाई मैं चाबी लगाता हूँ गाड़ी में, चाबी लगा के मैं घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये हमारी चाबी ऑन नहीं हो रही, मतलब इग्निशन पे नहीं जा रही। जब तक इग्निशन पे नहीं जाएगी तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, हमारा स्टीयरिंग देखेंगे तो लॉक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे होपलेस हो जाते हैं कि भाई हमारी चाबी ख़राब तो नहीं होगी, मतलब हमारी गाड़ी का ये लॉक ख़राब तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको क्या कराना पड़ेगा कि जैसे हमारा स्टीयरिंग है ये हमें दूसरी तरफ, एक तरफ अटकाना पड़ेगा। पहले जैसे ये राइट साइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड अटकाऊंगा तो हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो इजीली भाई ऑन हो जाएगी। अब हमारा इग्निशन ऑन है। उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखिए नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपने ज़रूर सुना होगा, ABC, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और लेफ़्ट साइड क्लच। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसमें हमारी क्लच नहीं रहती, सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर रहता है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन आपको राइट पैर वाली जो है वो इस तरीके से रखनी है। मतलब आपको लेफ़्ट पैर का यूज़ करना है सिर्फ क्लच के लिए। क्लच दबाया, गियर लगाया और हमारा पैर डेड पेडल पे यहाँ पे रख गया। सभी गाड़ियों में यहाँ पे डेड पेडल आता है। अब आपको राइट पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना है। और किस तरीके से कंट्रोल करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीलेटर पे इस तरीके से पैर रख लिया, अगर मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐसे पैर उठाऊंगा और ऐसे ब्रेक दबाऊंगा। इससे आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी जो AD की पोजीशन है वो आपको एक ही जगह पे रखनी है। और एक्सीलेटर, जैसे आपको एक्सीलेटर ऐसे दबाना है, ब्रेक की ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ आपको आगे की भाई उंगलियों से ही प्रेस करना है ब्रेक को। एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया, एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया। और लेफ़्ट पैर का आपको सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करना है। कभी आप क्लच को भाई गियर लगा दिया और ब्रेक की ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से आपको कभी नहीं करना। ये सिर्फ आपका पैर फ्री रहेगा, क्लच का यूज़ करने के लिए पैर ये होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा गियर लीवर। गियर लीवर के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और R। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। ऑटोमेटिक में गियर नहीं आता। अगर आपने ऑटोमेटिक ड्राइविंग के ऊपर वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो फिर से मैं आपको बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा क्या काम है, अब आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लच दबाना है, प्रैक्टिस करनी है। मतलब घर पे ही, कहीं पे रोड वगैरह पे नहीं लेके जानी, घर पे ही अपने प्रैक्टिस करनी है, कहीं पे खुले मैदान में भाई, क्योंकि एकदम से आप रोड पे निकलोगे तो आपके लिए रिस्की हो सकता है वो चीज़। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लेफ़्ट साइड अगर आप दबाएंगे, मतलब आपको ये लाइन देख रहे हैं तो ये है भाई न्यूट्रल की लाइन। मतलब अगर आपका गियर लीवर इस तरीके से मूव कर रहा है लेफ़्ट और राइट तो आपकी गाड़ी न्यूट्रल है। मतलब अब हमारी गाड़ी का क्लच छोड़ दीजिए, कोई मूवमेंट हमारी गाड़ी के अंदर नहीं होगा। अब मुझे फर्स्ट गियर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी का जो गियर लीवर है वो मुझे पूरा लेफ़्ट साइड प्रेस करना पड़ेगा और फिर मैं अप करूँगा।
जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं उसी पोजीशन में आपको गियर स्लाइड करना है। अब मुझे सेकंड गियर लगाने के लिए मैं इसको पहले नीचे करूँगा, ये यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, फिर लेफ़्ट साइड करूँगा, नीचे की तरफ करूँगा स्लाइड, तो ये सेकंड गियर यहाँ पे लग चुका है। क्लच दबाना है, फिर से बीच में करूँगा तो ऊपर की तरफ थर्ड गियर, फिर क्लच दबाऊँगा फोर्थ गियर। गाड़ी स्टार्ट नहीं है मेरी, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर क्लच दबाऊंगा, लेफ़्ट साइड राइट साइड पूरा प्रेस कर दूंगा और ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा तो फिफ्थ गियर लग जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ इसको पूरा प्रेस करता हूं तो यहाँ पे रिवर्स गियर लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कैमरा भी स्टार्ट हो गया है। आपको घर पे इतनी प्रैक्टिस करनी है गियर लगाने की, जब आप गाड़ी को ड्राइव करें तो आपको गियर लीवर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ बहुत रिस्की हो सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स, मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि गियर लीवर की तरफ अगर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े, आपको ऐसे कई गियर लगा लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया, सेकंड गियर अब हो गया भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। सिर्फ आपको फर्स्ट सेकंड आंख बंद करके आपका गियर भाई लग जाना चाहिए गाड़ी के अंदर। सिर्फ यही दो चीज़ों का खेल है मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी में। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, गाड़ी को स्टार्ट करना। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। क्लच दबाना है, मतलब जो BS4 या पहली गाड़ियाँ आती हैं उसमें बिना क्लच दबाए भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल है गाड़ी और क्लच को रिलीज़ कर रखा है, मतलब मेरा पैर क्लच से पैडल से अलग है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि BS6 में ऐसे कुछ फंक्शन सेंसर लगे होते हैं, जब तक हम क्लच को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्लच पैडल को भाई प्रेस करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको देखना है कि हमारा स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड नहीं मुड़ना हुआ होना चाहिए। क्लच पूरा प्रेस करके हमें फर्स्ट गियर लगाना है अपनी गाड़ी के अंदर। फर्स्ट गियर लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक से पैर बिल्कुल अलग रखने हैं। उसके बाद आपको देखना है अपना हैंड ब्रेक, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पार्किंग वगैरह में लगाते हैं तो हैंड ब्रेक को यहाँ पे हम खींच देते हैं। आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक के पास एक लीवर दिख रहा होगा, गियर लगाने के बाद करना है ये प्रोसेस। पहले गियर लगाना है, फिर हैंड ब्रेक को डाउन करना है। अब मैं इस बटन को दबाने की कोशिश करूँगा ना, ये बटन भाई नहीं दबेगा। नीचे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इस बटन को दबा के, ये डाउन नहीं हो सकता हैंड ब्रेक। इसके लिए मुझे करना है, नीचे की तरफ अपनी उंगलियों को रखना है और ऊपर की तरफ हल्का सा प्रेस करना है, फिर ये बटन दबेगा और तब हमारा हैंड ब्रेक भाई रिलीज़ हो जाएगा। फिर अपना पैर ब्रेक के ऊपर रख लेना है। कभी आप हिल वगैरह पे खड़े हो, हमारी गाड़ी पीछे की तरफ बैक नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, गियर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, एक्सीलेटर नहीं देना, ब्रेक को आप छोड़ के देख लीजिए हमारी गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई है। अब मुझे धीरे धीरे बाइक क्लच को रिलीज़ करना है। एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं देना। अगर आपकी गाड़ी लोड मान रही है तो हल्का सा एक्सीलेटर देना है, बस आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं रिवर्स गियर लगाता हूं, फिर मैं ब्रेक पैडल पे पैर हटा के अपना क्लच को रिलीज़ करता हूं। एक्सीलेटर बहुत मामूली सा देना है आपको। फिर फर्स्ट गियर लगाता हूं, फिर क्लच को छोड़ता हूं भाई। सिर्फ आपको 1 से 2 मीटर की दूरी में ही आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, कहीं रोड वगैरह पे नहीं लेके जानी। सिर्फ आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि मुझे गियर लगाना और क्लच, ये 2 चीज़ सबसे पहले सीखनी है कि मुझे क्लच को कैसे रिलीज़ करना है। आप 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना आपसे हो सके फर्स्ट गियर लगाना है, सिर्फ क्लच रिलीज़ करी, फिर बैक गियर लगाना है। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी हम गाड़ी को लेके चले किसी भी भरे ट्रैफिक में, हमारी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब मैं लेके आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को रोड के ऊपर, आप सामने देख पा रहे होंगे। आपको लोकल रोड पे ही या फिर किसी खुले ग्राउंड में जाके अपनी गाड़ी को प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो सीट बेल्ट है वो इंगेज करनी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के एयर बैग नहीं खुल सकते, आपकी सेफ्टी नहीं रहेगी। तो सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है,
क्लच और गियर, इन चीज़ों का बिल्कुल अभी आप माइंड से फ्री कर दीजिए। सबसे पहले आपको करनी है अपनी साइड के ORVM सेट, आउटर रियर व्यू मिरर बोलते हैं, और IRVM जिसे हम इन रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। वो कैसे सेट करना है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हमें सेट करनी नहीं आती। मतलब जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो तो ओबियसली बात है कि भाई ORVM सेट हम नहीं कर पाते। तो आपको किस तरीके से ORVM को सेट करना है, आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में, मतलब मेरी गाड़ी का जो ये है ना भाई, ये दिखना चाहिए बस हल्का सा। आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल इसमें मिरर आते हैं। मैं इसे राइट साइड में करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर मैनुअल भी आते हैं ना, तो उससे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी गाड़ी का बस हल्का सा भाई हिस्सा दिखना चाहिए, ये नहीं कि आपने भाई कर लिया अपनी गाड़ी के पूरा इधर की साइड, और तब इस ORVM का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ इतना अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए, मतलब कि आपको पीछे का व्यू पूरा दिखना चाहिए। इसी तरीके से आपको लेफ़्ट साइड वाला करना है। आप देखिए अभी मेरी गाड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो मैं यहाँ से इसको भाई लेफ़्ट साइड में कर देता हूँ। फिर मैं उसको एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। आपके जो व्यू हैं, अभी बड़ा भाई इसको ड्राइव करके आया था, अभी उसकी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी बेटर नहीं है, तो इस वजह से ORVM कुछ इस पोजीशन पे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम IRVM की। तो आप देखिए कि अभी आपका जो बैक वाली विंडशील्ड है, मतलब ये डिफोगर वाला जो शीशा है, इस पे आपको इतना व्यू दिखना चाहिए, मतलब बीच से। अगर आपको लेफ़्ट साइड से भाई नहीं दिख पा रहा और राइट साइड में नहीं दिख पा रही है, तो आप यहाँ से अपना पीछे का भाई कोई ट्रैफिक या फिर खड़ा हुआ तो नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अपनी गाड़ी का क्लच दबाना है, फिर से फर्स्ट गियर लगाना है अपनी गाड़ी के अंदर। फर्स्ट गियर लगाने के बाद हैंड ब्रेक डाउन करना है। हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना है, और आपको ध्यान रखना है कि अपना स्टीयरिंग सीधा रखें। धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करिए, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे 10 और 2, मतलब इस पोजीशन में अपना स्टीयरिंग पकड़ना है। अगर मैं क्लॉकवाइज बात करूं तो 10 और 2 की पोजीशन में, या फिर 9 और 3 की पोजीशन में अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट गियर में मैंने धीरे धीरे एक्सीलेटर और ब्रेक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना आपको, और एकदम से इनमें भाई डिस्क ब्रेक आते हैं। अभी मैं जैसे इसको चला रहा हूँ तो कब होपलेस होते हैं, मतलब एकदम से भाई अपनी गाड़ी चल रही है 10 या 20 की स्पीड पे, तो अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपका ब्रेक एकदम से कुछ ऐसे दबेगा। आपको ऐसे नहीं दबाना, धीरे धीरे। इसमें भाई प्रेशर ऑयल वाले ब्रेक्स होते हैं नई गाड़ियों में, तो आपको उसी हिसाब से ब्रेक को दबाना है, मतलब धीरे धीरे, कि आपकी गाड़ी पे झटका नहीं लगे साइड में बैठे वाले पैसेंजर को भी। तो धीरे धीरे अपनी भाई स्टीयरिंग को देखना है कि लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ तो कितनी गाड़ी मूव हो रही है, राइट साइड कर रहा हूँ तो कितनी गाड़ी मेरी राइट साइड जा रही है। सिर्फ आपको ये चीज़ करनी है। थोड़ी सी एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखिए, हल्का सा अपना एक्सीलेटर दबाना है, और फिर से आपको सेकंड गियर लगाना है। सेकंड गियर लगाते टाइम आपको गियर लीवर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। जैसे भाई मैं फर्स्ट गियर में अभी गाड़ी चल रही है और मैं ऐसे देखूं भाई सेकंड गियर किधर है गाड़ी का, तब मैं सेकंड गियर लगाऊं, इतनी देर में भाई गाड़ी आगे ठुक जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे चलाना है, मतलब 10-20 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखना है। फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी है, हल्का सा एक्सीलेटर दिया, पता भी नहीं लगना चाहिए भाई साइड वाले बंदे को बैठा है कि हमारा गाड़ी का गियर कब चेंज हो गया। इतनी स्किल्स को बेटर कर लेना है अपना इसी प्रैक्टिस पे। 20 और 30 की स्पीड से ऊपर गाड़ी को किसी भी सूरत में लेके नहीं जाना। सिर्फ आपका ध्यान रहना चाहिए सामने और दोनों साइड ORVM और IRVM पे। ट्रैफिक में बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि हम सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है भाई, हमने धीरे से अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में रोक लिया, हमें ध्यान ही नहीं रहता भाई हमें गियर भी डाउन करना है, मतलब आपको सेकंड गियर में आ रहे तो सेकंड में ही गाड़ी को रोक देंगे, तो हम सेकंड गियर में ही उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारी गाड़ी भाई झटका देके बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारी गाड़ी का ट्रैफिक में गियर डाउन ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ टर्न है तो मैं यहाँ पे गियर को डाउन कर लेता हूँ, फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ, और मुझे लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर देना है, ORVM में देखना है उधर की तरफ भाई कोई बाइक वगैरह या फिर कार वगैरह तो नहीं आ रही।
फिर मैं अपना स्टीयरिंग धीरे से भाई ऐसे इधर इस पोजीशन में भाई मुझे मूव करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हम सीधे आ रहे हैं भाई, लेफ्ट साइड इंडिकेटर दिया, तब तो हमने क्लॉक के वगैरह अकॉर्डिंग बताऊं मैं आपको 10 या 2 के अकॉर्डिंग या फिर 9 या 3 के टाइम के अकॉर्डिंग मैं एसी चला लेता हूं भाई, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो इस तरीके से मैंने स्टीयरिंग पकड़ रखा है। फिर मैं क्या करूँगा, मतलब इस तरीके से स्टीयरिंग को काटने की कोशिश करते हैं भाई, ऐसे नहीं होता भाई। स्टीयरिंग को अगर आपको सही पोजीशन में काटना है तो आपको इस तरीके से इंडिकेटर देना है आराम से, और इस तरीके से आपको अपनी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग आता है भाई, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत इसमें हमें नहीं पड़ती। तो सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रह चुकी हैं जैसे स्विचेस वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी चीज़ों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे आने वाली वीडियोस के अंदर। सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आप बिल्कुल, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो मतलब आपको ड्राइविंग स्कूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास या फिर बड़े भाई के पास गाड़ी है तो आप उनसे कहिए कि भाई मुझे 10-20 मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठना है और कुछ इस तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी है, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप रोड पे निकलिए और सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखिए बस। फिर आपकी धीरे धीरे स्किल्स बेटर होती चली जाएंगी, तो आप गाड़ी चलाना आराम से खुद से ही सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आपने गाड़ी चलाना कहाँ पर सीखा था, तो मैंने आज तक ना ही कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया है, ना ही किसी के साथ मैं गाड़ी सीखने गया हूँ। ऐसे ही मैंने ट्रैक्टर को चलाना सीखा था भाई, मैं आपको बता दूँ, खुद ही ट्रैक्टर तब आया था तो मैंने स्टार्टिंग में तो खुद ही मैं पहली बार अपने ट्रैक्टर पे बैठ के और गेयर वेयर लगाना सीख गया। आज तक मुझ पे कहीं भी ट्रैक्टर और गाड़ी हिट नहीं हुई। तो सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात होती है। अगर मैं पहले ही रोड पे लेके निकल जाता गाड़ी को तो भाई फर्स्ट डे ही मैं 100% कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी को ठोक के जरूर लाता। तो भाई जोर पड़ता है जब कोई नई गाड़ी ले खरीदें हम और वो कहीं पे हिट हो जाए, तो तब ज़्यादा दिक्कत आती है भाई, मन पे जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा कि भाई हमारी नई गाड़ी है भाई ठुक गई। तो आप प्लीज़ पहले सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई अलग क्वेरी है, अलग कोई सवाल रह चुका है मन में, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा विशांत डागर 1, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप उसे जाके भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।